और ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया है के। ये क्वेश्चंस भी मैंने उस टेलीग्राम जो सब्जेक्ट में करती जाऊंगी सबके क्वेश्चन डालूंगी। 3, 2, 1। Hello everybody, Jai Shri Sitaram and welcome back to a new study vlog of UPSC and Life। I hope आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का दिन है 25 जुलाई थर्सडे और हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है ब्रेकफास्ट के साथ। हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। तो अभी मेरा सारा सब कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ फिनिश हो गया है, सारे घर के काम हो गए हैं और अब मैं पढ़ने बैठ चुकी हूँ और जो मेरी टू डू लिस्ट है वो भी पूरी बन चुकी है और ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया है क्योंकि आप लोग के कमेंट्स आए थे कल के व्लॉग में कि हमें टारगेट्स भी चाहिए, तो वो भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दिया है। आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं और मेरे जो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं वो भी मैं दिखाती हूँ। ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने एनवायरनमेंट के। ये क्वेश्चंस भी मैंने उस टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं जिससे कि आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं कि मैं किस तरीके से लर्न करने के बाद क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रही हूँ। और अगर आपको भी प्रैक्टिस करने हैं एनवायरनमेंट के रिलेटेड क्वेश्चंस या जो सब्जेक्ट में करती जाऊँगी सबके क्वेश्चन डालूँगी, तो आप वहाँ पे टेलीग्राम चैनल को जाके चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अब मैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखूँगी और उसके बाद आगे के चैप्टर्स को लर्न करूँगी जैसे जैसे जो मेरी टू डू लिस्ट है उसको फॉलो करूँगी। तो चलिए बढ़ते हैं पढ़ाई की तरफ और जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कर लीजिए। थैंक यू। यहाँ पे मैं रेडी हूँ अपने फ़र्स्ट स्लॉट के लिए और यहाँ पे मैं कर रही थी वही एनवायरनमेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आंसर कर रही थी। और मतलब पिछले वीडियो में मेरे पास एक कमेंट आया था बहुत स्वीट सा कि आप डेली व्लॉगिंग करो, तो मैं थोड़ा सा ट्राई कर रही हूँ कि मैं अपने पूरे दिन का शेड्यूल आपको दिखाऊँ, रात में वीडियो एडिट करूँ और सुबह उसको पोस्ट कर दूँ। थोड़ा सा मैं 1-2 दिन करके ट्राई करके देखती हूँ, अगर हो जाता है डेली का तो फिर मैं ट्राई करूँगी कि मैं डेली का स्टार्ट करूँ जिससे हम लोग अपने टारगेट्स को भी मैच कर पाएंगे और साथ साथ डेली लाइफ पे भी हमारा कमांड हो पाएगा कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है जब हम व्लॉग शूट कर रहे होते हैं, क्योंकि एक आउट ऑफ कंपल्जन हमें पढ़ना पड़ता है, तो वो एक चीज़ है जो डिसिप्लिन लाता है व्लॉगिंग। तो मैं ट्राई करूँगी डेली व्लॉग्स करने का और डेली अपने टारगेट्स और प्रोडक्टिविटी आपके साथ शेयर करने का। आप भी बताइएगा कि आप क्या पढ़ रहे हो अभी, यूपीएससी मेंस के साथ साथ पीसीएस के लिए क्या पढ़ रहे हो, आरओ के लिए क्या पढ़ रहे हो और कौन कौन कहाँ से कितना करंट अफेयर्स कर चुका है। जैसे कि मैंने अभी प्रायोरिटी पे रखा है कि मैं 2024 का जनवरी से लेकर के अक्टूबर मंथ तक का करंट अफेयर्स करूँगी ही करूँगी, वो डीप में करूँगी। उसके पहले का भले ही मैं लाइटली कर लूँ क्योंकि इधर का बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने जनवरी मंथ का ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया, अब मैं फरवरी मंथ में मूव ऑन करने वाली हूँ। 1 वीक का टारगेट लेके मैं सारे मंथ्स करूँगी और साइमल्टेनियसली उसका रिवीजन भी करूँगी। अभी यहाँ पे जो मैं एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस कर रही थी वो मैंने वैसे तो टेलीग्राम पे डाल दिया है, पर जैसे किसी को नई ज्वाइन करना है तो मैं थोड़ा एग्जाम्पल की तरह बता देती हूँ कि आईजी टारगेट्स किस लिए थे, नगोया प्रोटोकॉल किस लिए था, कार्टाजिना प्रोटोकॉल किसके लिए था, मैनग्रोव्स को कार्बन सिंक क्यों बोलते हैं, यूएन रेड प्रोग्राम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करती है, चिपको आंदोलन किस ईयर का था। तो बस वो सब रिवीजन अब हो गया है ख़त्म और अब मैं शाम का एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ जिसमें मैं बनाना शेक बनाऊँगी और छोटी सी एक मील लूँगी, लाइक एक हैवी हेल्दी मील लूँगी, लाइक बनाना शेक या सोया चीला, ये सब चीज़ें, क्योंकि इस टाइम पे मैं अपनी हेल्थ पे भी थोड़ा फोकस कर रही हूँ। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेने का ट्राई कर रही हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं बना रही हूँ बनाना शेक और इसके साथ साथ सोया चीला भी बना रही थी जो मैं शूट नहीं करा मैंने, और वो दोनों खा कर के मतलब सोया चीला खा के बनाना शेक पी के फिर मैं शाम की आरती करूँगी और आगे का सेशन कंटिन्यू करूँगी।
और आगे के सेशन में मैं एथिक्स के लेक्चर करूँगी। और इस क्लिप में मैं दिखा रही हूँ जो मैंने अभी अपने नोट्स एनवायरनमेंट के कंप्लीट किए थे, वो ही आपके साथ शो कर रही हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे उनको लर्न करके मैंने लिखा हुआ है। लिखती मैं इसलिए हूँ, ऐसे नहीं लिख के मैं लर्न नहीं करती हूँ, वो मैं रफ़ में लिख के लर्न करती हूँ, बट ऐसे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये मुझे अपनी एक मैम को भेजना होता है। और साथ ही साथ आज सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी मैंने लर्न कर लिए हैं बाय हार्ट, कौन सा नंबर कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का है वो भी, और उसका फ़्लो चार्ट मैं टेलीग्राम चैनल पे डालने वाली हूँ जो मैंने बनाया है अपने लर्न करने के लिए। तो जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, आई थिंक इस व्लॉग में मैं 5वीं बार बोल रही हूँ कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लीजिए। मतलब मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ, मेरा कोई बेनिफिट नहीं है उसमें, और टेलीग्राम पे उससे कोई पैसा नहीं आता है। मैं बस इसलिए बोल देती हूँ क्योंकि जैसे कुछ भी डालती थी ना, तो मेरे पास कमेंट आता था कि आप हमारे साथ भी शेयर कर दो वो चीज़। मेरे पास 2-3 मेल आए हैं कि आप अपने नोट शेयर कर दो, मैं पे कर दूँगा उसके लिए। तो इस वजह से मैंने टेलीग्राम चैनल ओपन किया कि मैं जो भी पढ़ती हूँ वहाँ पे डालने में कोई उसमें लॉस नहीं है मेरा। तो मैं जो भी फ़्लो चार्ट वगैरह बनाती हूँ मैं वहाँ पे डाल देती हूँ, जिससे मेरा भी रिवीजन हो जाता है, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। अभी मैं अपने लास्ट स्लॉट के लिए बैठी हूँ दिन के, जिसमें मैं एथिक्स के नोट्स का रिवीजन कर रही हूँ। देखिए, मेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टिप जो मैं आप सबको देना चाहती हूँ, जितनी बार आप अपने रिटन नोट्स को रिवाइज़ करेंगे उतना अच्छा आपका आंसर होता जाएगा। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, जैसे मेरा जो PSIR ऑप्शनल भी है वो मैंने इतनी बार रिवाइज़ किया है, आप बिलीव नहीं करेंगे कि आपको जब सामने क्वेश्चन आता है ना, तो आपको सोचने का भी टाइम नहीं लगता, क्योंकि आप जितनी बार रिवाइज़ करोगे आपके ज़बान पे आ जाएंगे वो स्टेटमेंट्स। लाइक कि किसी एरिस्टोटल का टॉपिक आया, आपको उसकी सारी थ्योरीज़ और उनके ऊपर जो जिसने कमेंट किया है वो सब आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा, क्योंकि जितना आप पढ़ते हो ना उतना आप उसमें फ्लुएंट होते जाते हो, उतना ज़्यादा आपको उसको रिकॉल करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती है, वो खुद ही आपको याद आ जाता है पढ़ते ही। तो जैसे आप गाना सुनते हो ना, तो आगे वाली लाइन मतलब जब वो प्ले होने से पहले ही आपको याद आ जाती है कि इसके आगे की कौन सी लाइन है, क्योंकि आप उसको बार बार सुनते हो इसलिए। तो जितना आप नोट्स बार बार पढ़ोगे उतना आंसर राइटिंग में आपको हेल्प होगा। और नोट्स में वैल्यू एडिशन करते रहिएगा, जितना वैल्यू एडिशन उतना आप पढ़ोगे उतना आप आंसर में प्रोड्यूस कर पाओगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है, आंसर लिखना भी ज़रूरी है, बट प्लीज़ पढ़िए भी। कुछ लोग कहते हैं कि बस लिखते रहो, बस सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होता है। और हाँ, मतलब लिखना बिल्कुल अवॉइड भी मत करिएगा। तो बस इस सेशन में मैंने एथिक्स के नोट्स का रिवीजन किया है लास्ट में, क्योंकि मैं बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी थी और मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकती थी जिसमें बहुत मेहनत लगे। तो इसमें मैंने बस रिवीजन किया है और दिन का लगभग ऑलमोस्ट मेरे सारे टारगेट्स हो गए। सुबह उठ के मैंने न्यूज़ एनालिसिस, एडिटोरियल एनालिसिस कर ही ली थी, एथिक्स का लेक्चर कर लिया था, और अभी इन्वायरमेंट के जो भी चीज़ें टारगेट्स थे वो मैंने आपको दिखाए ही, मैंने सब कर लिए थे। और अभी मैंने एथिक्स का रिवीजन भी कर लिया है। और साथ ही साथ मैंने बीच में एक आई थिंक कहीं ऑक्यूपाइड थी मैं, तब मैंने घटनासार पढ़ी थी, इस वजह से मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं अपने मदर फादर उनके साथ बैठी होती हूँ, वहीं पे पढ़ लेती हूँ, तो उसका रिकॉर्ड मैं नहीं कर पाती हूँ, तो वो सेशंस आपको नहीं दिखते हैं वीडियो में। तो बस ऑलमोस्ट मेरा सारे टारगेट्स आज के कंप्लीट हो चुके हैं। टू डू लिस्ट मेरी ऑलमोस्ट पूरी टिक ऑफ हो चुकी है, और आज के दिन का यही व्लॉग था 25 जुलाई का। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।